This story features the absolutely prime examples of how it is not necessary that आपको सब कुछ दिखे जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको साइंस दिखें, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा होता है दैट वी आर नॉट एबल टू सी. Okay, so let's start this story. So this story is about Sakshi. Obviously ये real name नहीं है because of confidentiality and security reasons. So in this story, Sakshi says that, "Hi ma'am, from the day I had talked to you, for the first day I knew that I will be a success story." और मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों तक पहुँचाओ ताकि सबको पता चले कि it doesn't matter that they see any sign or not, law is always working. So I met my SP 10 years back in my office, and he fell in love with me completely the first time that he saw me, and I fell in love with him the first time that I saw him. So I was 7 years older than him. I was his manager and he was a new joinee. हम लोगों को एक दूसरे से प्यार हुआ, and we like started to talk and started to going out after like some time of his joining. He was a new joinee after all. It was all good between us. His family knew about us. His dad, his mom knew about me. His brothers knew about me. But I always said to myself that his dad would not accept me because of my age. They would reject me. और मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती थी. और वो मुझे हमेशा लाइक दिलासा देता था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा और सब कुछ सही होगा. बट पता नहीं क्यों हमेशा लगता रहा कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा. एंड आफ्टर दैट थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन. कुछ टाइम पहले जब उसने अपने घर पे मेरे बारे में बताया कि आई एम नॉट जस्ट हिज मैनेजर बट आई एम ऑल्सो हिज लवर, लाइक वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो उसके पापा ने मना कर दिया. बोले कि लड़की की एज बहुत ज़्यादा है तुमसे. He tried to convince him but he didn't budge. He kept saying कि अब कुछ नहीं हो सकता. एंड उसने ये बात मुझे आके बोल दी कि साक्षी अब कुछ नहीं हो सकता. आई फेल्ट बैड बट इट फेल्ट लाइक अ न्यू इट वुड हैपन, क्योंकि मैं खुद से तो यही बोलती रहती थी हर टाइम. लाइक मैं हर टाइम यही बोलती थी कि ओ हमारा कोई फ्यूचर नहीं एंड हमारा ये नहीं होना वो नहीं, दिस एंड दैट. फिर बाद में जाके मुझे नवंबर 2023 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ क्रिएट करते हैं. बट मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि ये सब कैसे होता है. फिर मुझे आपकी लव स्टोरी वाली वीडियो मिली जिसमें मुझे मेरी जैसी ही स्टोरी लगी, एंड आई थॉट ऑफ कॉन्टेक्टिंग यू. इन जनवरी आई कॉन्टेक्टेड यू एंड इन आवर फर्स्ट सेशन ओनली आई फाउंड कि क्या मिस्टेक थी मेरी. All these 10 years I have been saying negatively about myself and my SP and especially his father. Then I started working on my resistances along with you and transitioned my self-concept. And जैसे जैसे I was working on my self-concept and working on my thoughts the way I should, I also had this feeling कि पता नहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं, but I was also changing the thing. बट तो उन्होंने लिखा है कि आई ऑल्सो हैड दिस फीलिंग कि पता नहीं कुछ हो भी रहा था या नहीं, बट मैं उसको चेंज कर दिया करती थी. ओके मैं को उन्होंने सिर्फ एम लिखा, बट मैं उसको चेंज कर दिया करती थी. 4 months passed and I saw no movement, but I kept persisting and I saw no movement. I would also say that कि I was not completely persistent. बीच बीच में मैं फ्लैशेस में चले जाती थी ऑफ व्हाट हैपेंड. ये भी सोचने लगती थी कि कुछ हो भी रहा है या नहीं. कई बार मैनिफेस्टेशन पे भी डाउट हुआ कि पता नहीं इफ़ दिस इज़ ट्रू और जस्ट अ गिमिक और लाइक हिपी डिपी समथिंग. बट फिर आफ्टर 4 months ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं. बट आई आस्क्ड हिम कि अचानक कैसे, एंड ही सेड कि अचानक नहीं, बहुत कुछ हुआ है बीच में जब हमारी बात नहीं हो रही थी. ही टोल्ड हर कि जब उन लोगों की बात बंद हुई तो उसके बाद उनके एक और रिलेटिव के यहाँ पे जो बहू आई थी वो एज में बड़ी थी 5 साल, बट उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया. फिर पापा ने उनसे बात की कि आपको कोई दिक्कत नहीं है बड़ी लड़की से, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारा बेटा खुश है तो हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले, एंड लड़की काफ़ी अच्छी है. उसके बाद वो कुछ बोले नहीं 2 महीने तक, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. और एक दिन पूछते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, थोड़ा बहुत और तुम्हारे बैकग्राउंड वगैरह के बारे में पूछा. फिर कुछ नहीं बोले. फिर अभी जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ तो मुझे पापा ने बोला है कि तुमसे मिलना है. मैंने हाँ कर दी कि ओके. मैं उनके घर गई थी मिलने. वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ
पूछताछ की नॉर्मल ऐसे ही, एंड फिर मैं घर आ गई. बट आई केप्ट अफर्मिंग माई अफर्मेशंस एंड केप्ट परसिस्टिंग इन माई न्यू स्टोरी, इन माई न्यू रियलिटी. एंड देन हम दोनों की फैमिलीज मिली एंड बातचीत हुई, एंड आई गॉट टू नो दैट एज आई वॉज अफर्मिंग गुड थिंग्स अबाउट हिज फादर, he was starting to reflect it, and now he has completely reflected my new assumptions about him. And हमारी शादी दिसंबर में फिक्स हुई है. आई कांट बिलीव कि 1 साल पहले मेरी रियलिटी कैसी थी एंड अब कैसी है. एंड नाउ आई नो कि माई थॉट्स क्रिएट माई रियलिटी एंड एवरी वन इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन. Okay, so this was the whole story about persistence and like not believing in what you are seeing in your reality, because it has to shift, it has to match what is there in your mind. So हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग like we are like a lot of you can say एविडेंस बायस्ड. लाइक हमें एविडेंस चाहिए होता है ऑफ वॉट वी आर अफर्मिंग. लाइक हमारी आंखें उसका एविडेंस ढूंढता है, बट जब हमें वो एविडेंस नहीं दिखता तो वी स्टार्ट टू डाउट कि क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं. बट दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ टेस्ट फॉर यू. यू हैव टू कीप परसिस्टिंग, क्योंकि जहाँ आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है वहाँ बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा होता है. लाइक ये स्टोरी भी है, एक मेरी स्टोरी भी है, मेरी खुद की पर्सनल लव स्टोरी, जिसमें आई थॉट कि कुछ शायद हो भी रहा है कि नहीं, बट इन द बैकग्राउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड you will find all the details. And I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.